हेलो दोस्तों, वेलकम टू फोन स्टडी। जैसा कि आप सबको पता है, आज 24th डे है। ठीक है, हम लोग 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड। MPTET वर्ग 3 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। रोज़ हम लोग 20 क्वेश्चंस करते हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आने वाली एग्ज़ाम्स के अंदर आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। ठीक है, आपने अगर पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देखें। हम लोगों ने 20 to 23 के आसपास मैंने वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो प्लीज़ चेकआउट। प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और भी सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के, हम लोग आज का इस सेशन को देखते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए। अ सघन अभ्यास कार्य, ब सभी पाठकों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, स शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, द समुचित उपचारात्मक कार्य। तो ठीक है, आपको पता है जैसे कि आपको 10 सेकंड मिलते हैं हर क्वेश्चन का आंसर करने में, तो उसका समय शुरू हो चुका है। आपको बताना है इसका आंसर। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है समुचित उपचारात्मक कार्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। अ शाम पट पर लिखना, ब प्रश्नों को हल करना, स प्रश्न पूछना, द उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हमें करना है 10 सेकंड के अंदर, फटाफट से इसका आंसर करें। ठीक है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है, तो शाम पट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना या प्रश्न पूछना, ये तीनों ही इसके आंसर होंगे। उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, देश को अनुप्रेरित शिक्षण शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचन किया जाता है। अ कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, ब शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, स विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, द कक्षा में पूर्ण निर्भरता। तो आपको आंसर करना है 10 सेकंड के अंदर, फटाफट से इसका आंसर करें। देश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचन किया जाता है। तो इसका आंसर है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को अनुप्रेरित शिक्षण के रूप में के एक संकेत के रूप में विवेचन किया जाता है। इसको अच्छा माना जाता है, इसका मतलब यही है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। उसे पहली पंक्ति पर बैठेंगे तथा बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। ब उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। स उसे शाम पट को साफ करने का काम देंगे। द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको करना है जल्दी से, फटाफट से इसका आंसर करें। 10 सेकंड का समय है। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। तो आपने सिर्फ एक बार पढ़ के ही इसका आंसर देख लिया होगा। हम देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है उसे शाम पट को साफ करने का काम देंगे। तो जो ज़्यादा ही सक्रिय है या ज़्यादा ही अगर किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट है तो उस पर अगर ध्यान रखने के लिए हम लोग कर सकते हैं। जो मतलब जो ब्लैक बोर्ड रहता है, शाम पट जिसे हमें कहते हैं, उसको साफ करने का काम उसे देंगे तो वो अपने आप समझ जाएगा कि ये हाँ मेरे ऊपर किसी के द्वारा नज़र रखी जा रही है। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है। आप डैश। बच्चों की उपेक्षा करेंगे, ब अभिभावक को लिखेंगे, स आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, द बच्चों को दंड देना शुरू करेंगे। तो बहुत आसान सा प्रश्न है, फटाफट से इसका आंसर करना है आपको। ठीक है, तो इसका आंसर करें आप। 10 सेकंड का समय है। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे, ये पूछा गया है इस प्रश्न के अंदर। ऑप्शंस मैंने पढ़ दिए हैं। इसका आंसर देखेंगे। इसका आंसर है आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। तो ज़रूर आप कोशिश करेंगे कि जो भी अभिभावक है किसी बच्चे के माता पिता है, आप कोशिश करेंगे कि उनके घर जाकर उनसे मुलाकात करें और जानें कि वे क्यों नहीं आ पा रहे हैं और
आगे अगर जो है विद्यालय से रिलेटेड जो भी प्रक्रिया है, आप उनसे मिलकर भी कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। जब शिक्षक फुर्सत में हो, ब जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, स कुछ समय के पश्चात, द तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा दी गई हो की गई हो। ठीक है, तो शांत बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। तो इसका आंसर है तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। अध्यापन विषय का, ब बाल मनोविज्ञान का, स शिक्षक संहिता का, द अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो फटाफट से इसका आंसर करें। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, किन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए हमें बताना है। तो इसका आंसर है अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। अगला प्रश्न देखें क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। स्नेह का, ब विश्वास का, स सम्मान का, द यह सभी। तो किस तरीके का संबंध एक शिक्षक और एक विद्यार्थी के रूप में विद्यार्थी के साथ में होना चाहिए। और बेहद आसान सा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, इससे रिलेटेड मैं पहले भी प्रश्न पूछ चुका हूँ। तो जिन लोगों ने पुरानी क्लासेस देखी होगी उनको ज़रूर पता होगा। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, तो एक स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, इस तरीके का संबंध होना चाहिए। तो यह सभी इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। प्रतियोगिता की भावना को, ब सहयोग की भावना को, स प्रतिद्वंदिता की भावना को, या द तटस्थता की भावना को। तो बेहद आसान का क्वेश्चन, पढ़ने में ही समझ में आ रहा है। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, तो किस तरीके की भावना एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है उसको बताना है। तो इसका आंसर होगा सहयोग की भावना। तो किसी भी कक्षा के अंदर एक शिक्षक यही कोशिश करेगा कि छात्र एक दूसरे के सहयोग को बढ़ावा दे और उसकी भावना उनके अंदर जागृत हो। ये सबसे अच्छा सबसे अच्छा तरीका यही होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, ब शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना, स उनका शिक्षा पर मूल्यांकन करना, द उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो इसका आंसर करना है आपको 10 सेकंड के अंदर, सॉरी, और मेरे ख्याल से 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर करना है। फटाफट से इसका आंसर करें। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है, तो शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना यही एक नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग माना जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, ब शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, स शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, द शिक्षण अनुदेशन है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सत्य नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है आपको बताना है। फटाफट से इसका आंसर करें। तो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर है शिक्षण अनुदेशन है, यह सत्य नहीं है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। बाल अपराध, ब कमजोर को डराना, स भगोड़ापन, द स्वालीनता। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। तो इसका आंसर है स्वलीनता। स्वलीनता जो है वो निम्न व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 13, आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी है। ठीक है, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे। तो ये रिपीट हो गया है, आपकी कक्षा के कुछ छात्र जो है अगर वो अति मेधावी है आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे। कक्षा के साथ, ब उच्च कक्षा के साथ, स समृद्धि करण कार्यक्रमों के द्वारा, या द जब वे चाहे। तो आपको बताना है अप्रोप्रिएट आंसर। मेरे ख्याल से पढ़ने में ही समझ में आ रहा है, इसका आंसर दो। और इस तरीके के ही क्वेश्चंस होते हैं
जो लोग अगर सोच रहे हैं कि आसान से आसान प्रश्न करवाए हैं इन्हें, लेकिन मैं बता दूं कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से ही मैं आपको करवा रहा हूँ, और प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये भी एक वास्तविकता है कि आप, ज़रूरी नहीं है कि आप सारे कठिन या सारे ऐसे प्रश्न पूछें या बड़े बड़े प्रश्न देखें। आप इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इनका भी वेटेज अच्छा खासा रहता है, और मैंने हर तरीके के क्वेश्चंस आपको करवाने की पूरी कोशिश की है। तो देखेंगे इसका आंसर है समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। तो अगर किसी की कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी है तो उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे, तो समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा उन्हें पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? अ, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। ब, वह कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। स, वह चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। द, हमेशा सफल होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो वह हमेशा सफल होते हैं, ये आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप अ, उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। ब, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे। स, उन्हें चेतावनी देंगे कि वह आवश्यक अध्ययन करे, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे। द, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप उन अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो आपको बताना है, इसका आंसर करके दिखाना है, फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें इसका आंसर। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप, तो इसका आंसर होगा उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला स्थान परिवर्तन कहलाता है? अ, अभ्यस्तता। ब, अधिगम। स, अस्थायी अधिगम। या द, अभिप्रेरणा। तो आसान सा प्रश्न है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला स्थान परिवर्तन कहलाता है। तो उसका नाम बताएं, क्या कहलाता है? अभ्यस्तता इसका आंसर होगा। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला स्थान परिवर्तन कहलाता है, तो अभ्यस्तता। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? अ, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। ब, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है। स, वह आध्यात्मिक संवेदनशील है। द, उसे सख्त अनुशासन पसंद है। तो मेरे ख्याल से आप देख रहे होंगे इसका आंसर। जिन जिन लोगों को प्रश्न समझ में आ गया है वे आंसर करें फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? तो मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता है वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। क्वेश्चन नंबर 18 से देखें। क्वेश्चन नंबर 18, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अ, अभियोग्यता का विकास। ब, बच्चे का विकास। स, शारीरिक कौशल का विकास। द, व्यक्तिगत विकास। तो फटाफट से इसका आंसर करना है, 10 सेकंड का समय है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अ, अभियोग्यता का विकास। ब, बच्चे का विकास। स, शारीरिक कौशल का विकास। या द, व्यक्तिगत विकास। तो अभियोग्यता का विकास संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। तो बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न, बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसका आंसर तो आपको आना ही चाहिए। देखते हैं इसके ऑप्शंस। इसके ऑप्शंस है अ, स्पेंसर ने। ब, फ्रोबेल ने। स, मॉन्टेसरी ने। द, इनमें से कोई नहीं। तो जिन लोगों ने पुरानी कक्षाएं की है उनको पता होगा, और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे छोड़े ना, इसको याद रखना ही है आपको किसी भी तरीके से। तो फ्रोबेल ने शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया, फ्रोबेल ने। पुरस्कार एवं दंड है अ, सकारात्मक प्रेरक। ब, स्वाभाविक प्रेरक। स, प्रतिम प्रेरक। द, अर्जित प्रेरक।
तो ये है आज का आखिरी प्रश्न, इसका आंसर फटाफट से कर दें। पुरस्कार एवं दंड है सकारात्मक प्रेरक, स्वाभाविक प्रेरक, प्रतीक प्रेरक, प्रतिम प्रेरक, अर्जित प्रेरक। तो आपको इसका आंसर देखना है। इसका आंसर है प्रतिम प्रेरक। पुरस्कार एवं दंड है प्रतिम प्रेरक। तो ये था आज का सेशन। हमें बताएं आपको आज का सेशन कैसा लगा। आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देखे और मेरे ख्याल से आपने कुछ नई चीज़ें देखी होगी, नई चीज़ें सीखी होगी। आपको अच्छा लगा होगा सेशन, तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। पुराने वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर एक बार ज़रूर देखें। आपको और भी सारे क्वेश्चंस करने में आपको पता चलेगा कि आपकी किसी तैयारी, किस तरीके की तैयारी आपकी चालू है। हमारा बस यही मोटो है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी, अच्छे से अच्छे प्रश्न आपको करवाएं। मैं 1000 क्वेश्चंस के मतलब मैंने बताया आपको 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ हम करने वाले, लेकिन हम उससे ज़्यादा ही करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।